एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज मैं श्यांगवेन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ गाइस, मेरे 2 और चैनल हैं जिस पे मैं मॉडर्न जो हमारी श्यांगवेन है या वेंक्शन स्टोरी है वो शेयर करती हूँ, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है लव स्टोरी टेलर, आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैंने वेंजू मॉडर्न आज ख़त्म कर दी है और जो वेंजू के फ़ैन हैं वो स्टोरी लाइन को जाकर सुन सकते हैं। वो एक गैंगस्टर बेस्ड स्टोरी थी जो कि आज ख़त्म हो चुकी है। और तीसरी, द हस्की विद वाइट कैट शिजुन जो नावल है वो ऑलरेडी वहाँ पर माई परवर्ट स्टूडेंट करके जो फैन फिक्शन है उसमें शेयर हो रही है। जिन को भी उसकी स्टोरी जाननी है और क्या वो करेक्टर हैं और क्या वो होगा इमॉर्टेलिटी के आने से पहले, वो जो ओरिजिनल स्टोरी को जानना चाहते हैं वो उस स्टोरी को जाके सुन सकते हैं। और चलिए आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगची की बहुत क्यूट सी जो कन्वर्सेशन हुई थी हमारे विभूषण के साथ, जिसमें विभूषण ने अपने प्यार को दिल खोलकर वांगची के सामने रखा और बेहिचक होकर उसने मेम्या को भी सारी चीज़ें बोल दी थी। यहाँ पर वांगची और विभूषण जो हैं वो नीहा सिंह के सामने एक दूसरे से शादी का वादा करते हैं। और वो वादा वो करते ही नहीं, वो उसी डेट पर जिस दिन विंग और मेम्या की शादी होने वाली थी, विंग वांगची को उसी दिन पे अपने लिए प्रपोज करता है और कहता है शादी तो मैं उसी दिन ही करूँगा, बस पहले मैं मन मार के शादी कर रहा था और अब मैं प्यार के साथ शादी करना चाहता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ। वांगची भी कोई बहुत शोशा तो नहीं चाहता था क्योंकि उसके अंकल नहीं थे, उसके ब्रदर नहीं थे, तो वो एक बहुत छोटी सी सेरेमनी के साथ ही विंग से शादी करके खुश रहना चाहता था। और वो हामी भर देता है। उसके अंकल और ब्रदर की डेथ को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत ग्रैंड फंक्शन भी नहीं चाहता था। लेकिन किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी नहीं रुकती, इसलिए वो जो अपने अंकल और ब्रदर की डेथ के बाद विंग से शादी के लिए एग्री हो जाता है। उसी दिन जिस दिन तय हुआ था, विंग और वांगची बहुत प्यारी सी छोटी सी सेरेमनी में ही शादी करते हैं, प्रीस्ट के सामने वाउस लेते हैं और उसके बाद वो लोग एक दूसरे से पब्लिकली किस जो होती है उनकी फर्स्ट शेयर करते हैं, आई मीन सेकंड किस शेयर करते हैं। इस बीच वांगची और विंग के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी शादी के बाद एक बहुत प्यारे से लंच के लिए बाहर जाते हैं। अभी तक वांगची ने विंग का घर नहीं देखा था, वी मेंशन नहीं देखा था। विंग एक डॉक्टर होता है लेकिन उसके पास एक बहुत प्यारा सा घर होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा हुआ था, ज़्यादा नहीं था लेकिन छोड़ा हुआ था, जिसे वी ने बहुत प्यार से अपने लिए सारी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ था। मास्टर वे जो होते हैं वो यानी कि डॉक्टर वे बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से संभल करके रखते हैं। यहाँ पर वो लोग फैमिली लंच करने के बाद विंग पहली बार जो हमारे लवांगची होता है उसे अपने घर लेके आता है। लवांगची उसके घर को देखता ही रह जाता है, वो बहुत ब्यूटीफुल था। वो कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल है हस्बैंड वर्ड सुनते ही जो हमारा डॉक्टर वे होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है आई नो शिजे और जंगछा ने मुझे पता है कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया ही होगा क्योंकि आज हमारी वेडिंग डे है और उसके बाद वेडिंग नाइट भी। तो ये सुन के वांगची के चेहरे पे ब्लश आ जाता है और उसे वो कल्टीवेशन वाली रात याद आती है कि कितनी बेरहमी से इसके साथ पूरी रात विंग ने ताबड़तोड़ खूब सारा रोमांस किया था और वो ब्लश करने लगता है। लवांगची को ऐसे देखकर विंग सोचता है कि क्या ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, ये इसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है। बट खैर कुछ भी हो, वो वांगची की तरफ प्यार से देख रहा होता है। वांगची जो था हमारा, वो उस टाइम को याद करके सोच रहा होता है कि अरे वो तो शायद मेरा ड्रीम था, ऐसा रियलिटी में थोड़ी हुआ होगा। और वो अपने प्यारे से हस्बैंड को निहारने लगता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसके हस्बैंड की जो स्माइल थी वो लाखों में एक थी, जो कि बहुत ही बेबी वाली स्माइल थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट सी। लवांगची सोचता है उस रिल में भी जो विंग था वो कितनी मदद किया करता था उन प्रॉस्टिट्यूट्स की, या फिर कल्टीवेशन वर्ल्ड में किसी की भी डीमन की भी वो कितने रिस्पेक्ट करता था। वो लेडी डीमंस जो इसके आसपास घूमती थी उनको भी इसने कितनी रिस्पेक्ट और कितना आदर दिया हुआ था। और देखो इस वर्ल्ड में भी विंग अपने काम की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और अपने पेशेंट की भी, और उसके अराउंड जितने भी लोग हैं वो उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देता है और इज़्ज़त करता है। वांगची को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि दोनों रिल्म में विंग की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है,
क्योंकि वो वाला विंग थोड़ा सा इगोइस्टिक था और थोड़ा सा एरोगेंट था लोगों के सामने, अपनों के सामने नहीं। लेकिन ये वाला विंग कितना हम्बल है, कितना प्यारा है। लेकिन दोनों ही जो रूप थे इसके, उसमें उसकी एक चीज़ बहुत कॉमन थी, वो थी उसकी इंसानियत और लोगों को लेके उसका व्यवहार। और वांगजी को ये चीज़ बहुत भा गई थी हमारे बीइंग की। वो लोग घर में अंदर घुसते हैं और घर में देखते हैं कि घर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से फूलों से सजा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने उनके बेड चैम्बर तक जाने के लिए, यानी कि बेडरूम तक जाने के लिए एक पूरा फूलों से भरा हुआ रास्ता बनाया हुआ है। और वांगजी ये देख के शर्माने लगता है। तभी विंग जो है वो वांगजी को कहता है, रुको, तुम ऐसे एंटर नहीं कर सकते। वो वांगजी को गोद में उठा लेता है। वांगजी कहता है, ये क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, हमारे घर में रिचुअल था। जब भी हमारा कोई अल्फ़ा ओमेगा से शादी करता था तो हम लोग इस तरह से ही गोद में उठाकर बेड चैम्बर तक ले जाया करते थे। अब वो पुराने काल से चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन डोंट वरी, तुम मेरे आज भी ओमेगा हस्बैंड हो और मैं अपने पेरेंट्स की वो सारी चीज़ें दोहराना चाहता हूँ। वो वांगजी को गोदी में उठाता है। वांगजी बहुत ब्लश कर रहा होता है क्योंकि ये वो बॉडी को अभी सेक्सुअल चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था और वो मन में सोच रहा था कि अगर मुझे उस ड्रीम में इतना पेनफुल चीज़ें फील हो रही थी तो मुझे रियलिटी में तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि इस रात मुझे थोड़ी देर के पेन के बाद अच्छा भी तो लगने लगा था। और विंग के साथ जब भी मैं रहता हूँ मुझे कुछ फील नहीं होता। मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगता है, मुझे कुछ नेगेटिव धारणा नहीं आती। और विंग को वो ब्लिंक करते हुए, अपनी आंखों को झपकाते हुए देखता ही रह जाता है। विंग उसे प्यार से अपनी बाहों में लेकर अपने बेड चैम्बर तक जा ही रहा होता है और धीरे धीरे वो उसे वांगजी को अपने रूम में ले जाता है, जो कि पूरा फूलों से, गुब्बारों से और बहुत सारे कॉन्डम से भी डेकोरेटेड था। पूरा कॉन्डम को उन्होंने एक पिरामिड सा बनाया हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग शर्मा जाता है और वांगजी कहता है, ये किसने किया हस्बैंड? तो विंग घबराते हुए कहता है, ये पक्का झंझा होगा या तुम्हारा दोस्त नहीं हो सिंह, मैंने ये सब कोई प्लान नहीं किया था। वांगजी कहता है, हम इन सब चीज़ों का क्या करेंगे? विंग कहता है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, हमें वापस दे देनी चाहिए न्यू हसेंग को या फिर मेरे ब्रदर को। मुझे ये चीज़ें यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं। तो वांगजी कहता है, तो क्या तुम पहले भी किसी से इंटीमेट हुए हो? विंग कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहता। वांगजी जो है, गाइस आप लोगों को हेडफोन्स लगा लेने चाहिए आई गेस, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा रोमांटिक पल आने वाले हैं, तो आई होप आप लोग हेडफोन्स लगा लें। वांगजी कहता है कि मैं विंग पूछता है, क्या तुम यूज़ करना चाहते हो? वांगजी कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो अपनी नज़रें झुका लेता है। विंग कहता है उसकी चेहरे को ऊपर करके, बताओ ना, अगर तुम यूज़ करना चाहते हो तो मैं यूज़ कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई गेस मैं पहली बार तुमसे यूज़ नहीं करना चाहता ये चीज़ें। वांगजी जो है वो, उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो क्या कहे कि वो यूज़ करना चाहता है, और अगर वो ये कहेगा जबकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं, और अगर वो ये कहेगा वो यूज़ नहीं करना चाहता, तो इनडायरेक्टली विंग को इशारा लग जाएगा कि वो दोनों सूरतों में उसके साथ सोना चाहता ही है। तो वांगजी के लिए तो ये ऐसी सिचुएशन थी कि आगे खाई पीछे कुआं, वो क्या कहे क्या ना कहे। और यहाँ पर वो कहता है, मुझे नहीं पता, जो तुम्हें ठीक लगे। विंग उसकी शर्माते हुए चेहरे को और निहारने लगता है और कहता है, बताओ ना, तुम्हें कौन सा कॉन्डम पसंद है? डॉटेड, फ्लेवर्ड, किस तरह का? तो वांगजी शर्माने लगता है और कहता है, मैंने ये सब चीज़ यूज़ नहीं की, मुझे नहीं पता। और वो घबराने लगता है, विंग से नज़रें चुराने लगता है और विंग कहता है, बताओ ना। अरे वांगजी, तुम शर्मा क्यों रहे हो? और उसे एक मस्ती सूझती है। वो बहुत सारे कॉन्डम के पैकेट वहाँ लेके आता है और पूछता है, बताओ ना, तुम कौन सा वाला यूज़ करोगे? डॉटेड? नहीं, पहली बार ये करना तुम्हें पेनफुल होगा। अच्छा, फ्लेवर्ड? तुम्हें स्ट्रॉबेरी कैसा लगता है? चॉकलेट या फिर पान फ्लेवर? वांगजी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे टीज़ मत करो, तुम मेरे अल्फ़ा हो और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं वर्जिन हूँ। विंग हंसने लगता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी, लेकिन बस तुम्हें छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बिकॉज तुम्हारे गाल टमाटर की तरह लाल हो रहे थे। और टमाटर ही नहीं, आज तो तुम तरबूज की तरह लाल हो गए हो, जितना तरबूज अंदर से लाल होता है। और अपने चेहरे को देखो, कितनी हवाइयाँ उड़ गई हैं, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रहा था। वैसे उसके करीब आता है, उसके लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करता है और डीप स्मूच करता है, और वो तब तक अपने होठों को
दूसरे के होठ से नहीं अलग करते जब तक उनकी सांसें ना रुक जाएं। वो एक दूसरे को इतनी डीप, पैशनेट और लस्ट से भरी हुई किस करते हैं जैसे मानो सदियों से वो एक दूसरे में डूबना चाहते थे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के प्यार को बस कहीं ना कहीं महसूस करना चाहते थे। और वो ठंडी ठंडी हवा, वो पेट में गुदगुदी, वो जिस्म में तितलियां सी दौड़ जाना, वो अलग सी गर्माहट, वो चेहरे पे पसीना और वो हिचकिचाहट, बस वो ऐसी थी कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें। वांगजी अपनी आंखों को खोलता है और वो सांस लेने की कोशिश करता है और विंग उसके चेहरे को अपने चेहरे से अलग करते हुए कहता है, सांस ले लो, डोंट वरी, मैं इतना भी बेरहम नहीं कि अपने ओमेगा को सांस भी ना लेने दूं। ये सुनने के बाद वांगजी का चेहरा और ब्लश करता है। उनके लिप्स सूज गए थे क्योंकि उन्होंने न जाने कितनी देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट नॉन स्टॉप किस की थी, जो पहले धीमी गति से चल रही थी और उसके बाद वो किस वाइल्ड, पैशनेट, एक दूसरे को भूखी तरह से खाने को हो गए थे वो लोग। और वो इतनी ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट किस थी कि दोनों के लिप्स बयां कर रहे थे कि किस तरह से वो दोनों लिप्स सूजे हुए थे। सूजन उनकी पैशनेट और उनकी लव मेकिंग को बहुत अच्छे से दर्शा रही थी और उन्हें अंदर ही अंदर बहुत सारी बटरफ्लाइज हो रही थी उनके पेट के अंदर। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से उनके सीने में धड़क रहा था और जैसे एकदम से किसी के सामने बिजली गिर जाए, इतना बड़ा करंट लग जाए। वांगजी के जैसे सारे जिस्म के बाल उसके गोस बम की वजह से उठ गए थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे 440 वॉट का करंट उसके दिल में लग रहा है। उसका ब्रेन फ्रीज हो गया था, उसके दिल की धड़कनें इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रही थी और विंग भी उसे इस तरह से बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह देख रहा था और वो उसकी आंखों में ही खो जाता है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो फिर से एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं और विंग जो है वो वांगजी को पुश कर देता है बेड की तरफ और वो वांगजी के ब्लेज़र को खोलने लगता है। वांगजी अपने ब्लेज़र को नहीं खोल पाता तो अपने अपने अल्फ़ा को फ्लिप कर देता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग के पेट के ऊपर बैठा हुआ था और वो विंग के पेट के ऊपर बैठ के बिल्कुल नशीली नज़रों से उसे देख रहा होता है और वो धीरे धीरे विंग अपना अंगूठा वांगजी के लिप्स के पास लाता है, उसके लिप्स को सहलाता है और कहता है, ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें किस करता हूँ। वांगजी के चेहरे के पास जो उसका अंगूठा होता है, वांगजी उसके अंगूठे को लिक करता है, सक करता है और उसको बहुत प्यारा सा मुआयन करते हुए उसके अंगूठे को बहुत प्यारे तरीके से किस करने लगता है और धीरे धीरे अपना जो उसने वेस्ट कोट पहना था वो भी खोल देता है, ब्लेज़र भी खोल देता है और अपनी शर्ट के सारे बटन को वो एक एक करता हुआ ऊपर से ऐसे कट 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 करता हुआ फाड़ देता है। और यहाँ पर विंग के लिए अंदर से उसके अंदर बहुत ज़्यादा तड़प आ चुकी थी। वो अपनी बेल्ट को भी निकाल देता है और वो धीरे से अपने ट्राउज़र के बटन को खोल के अपनी ट्राउज़र की जिप भी अनजिप कर देता है और फिर उसके बाद विंग उसे फिर से फ्लिप कर देता है और नीचे आ जाता है और वो वांगजी के नेक को, चेस्ट को काटने लगता है। वो वांगजी की, गाइस मैं यहाँ पर ब्रेस्ट यूज़ करूँगी वर्ड, वो वांगजी की लिटिल ब्रेस्ट को प्रेस करता है, दबाने लगता है और उससे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और उसके जो प्यारे से बर्ड्स होते हैं उन्हें मुंह में लेके लिक करने लगता है, दबाने लगता है और वांगजी यहाँ पर मुआयन कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे शेर ने किसी प्यारे से हिरन को अपने नीचे दबोच लिया हो। बिल्कुल ऐसे ही वो वांगजी के एक हाथ से चेहरे के बालों को सहला रहा होता है, उसके सिर के बालों को सहला रहा होता है और दूसरे हाथ से वो वांगजी के ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा होता है और वांगजी मुआयन कर रहा होता है। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आवाज़ें सुनना चाहता हूँ, माई बेबी, माई लव, आई लव यू वांगजी, वांगजी यू आर माइन। और वो वांगजी की दूसरी ब्रेस्ट की साइड आता है और वो वांगजी की ब्रेस्ट को लिक करता है। वो वांगजी के मुआयनिंग उसके इस तरह से एक्साइटेड होते हुए चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, बेबी तुम्हारी एक्सप्रेशन बहुत ही कातिल है, आई डोंट नो मैं क्या करूं, बट यू आर ऑसम।
और वो ये कहते हुए वांगजी की चेस्ट पे यानी कि ब्रेस्ट पे काटने लगता है। वांगजी कहता है दर्द हो रहा है, तो विंग कहता है ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो मेन कोर्स बाकी है जानम। और वो उसकी क्लीवेज से होती हुई नाभि तक की लाइन को धीरे धीरे किस, लिक और सक करने लगता है। और वो नाभि पे आकर कहता है ब्यूटीफुल, मुझे तुम्हारे यहाँ का ये कर्व और ये नेवल बहुत पसंद है। उसकी नेवल को लिक करता है और कहता है तुम्हारी बॉडी में किस तरह से गूज़बम्प उठ रहे हैं जब मैं यहाँ किस कर रहा हूँ। और वो वांगजी की जो प्यारी सी नाभि होती है उस पर किस करने लगता है। वांगजी मुआयन करता है, वो ज़ोर से अपनी चादर को जकड़ लेता है और कहता है हस्बैंड हस्बैंड नहीं। विंग उसे कहता है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और वो धीरे धीरे वांगजी के लोअर कपड़ों को भी निकाल देता है और उसके बाद वांगजी उसके सामने फुल न्यूड था। विंग कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वो वांगजी की टांगों को खोल देता है और वांगजी की ब्यूटीफुल सी बॉडी को बहुत तरीके से निहारने लगता है। वांगजी को शर्म आती है और वो कहता है कि मुझे खुद को कवर करना है, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। विंग कहता है मुझसे कैसी शर्म, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो कहाँ जाओगे, और तुम्हें यूँ मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। वांगजी कहता है लाइट बंद कर दो। विंग कहता है असली मज़ा तो सुहागरात का लाइट ऑन करने के बाद आता है, लाइट बंद करने के बाद तो सिर्फ सेक्स होता है, लस्ट होता है, लेकिन रोमांस और मेक लव सिर्फ तब होता है जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लेते हैं, एक दूसरे की बॉडी को अपने जहन में उतार लेते हैं। और तुम्हारे अलावा मैं किसी को कभी इमेजिन नहीं कर सकता था, और तुम इतने ब्यूटीफुल हो गए ये तो इमेजिनेशन में भी मैंने नहीं सोचा था। वो वांगजी की थाइस को किस करने लगता है। वांगजी पागलों की तरह अपने सिर को ऊंचा कर कर वहाँ पे मुआयन करता हुआ बिल्कुल बहुत बुरी तरह से कांपने लगता है, क्योंकि उसे गूज़बम्प आ रहे थे, उसके पेट में बटरफ्लाई थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, उसका दिमाग फ्रीज हो गया था, पर उसे नहीं पता था वो क्या करे। और विंग उसे कहता है डोंट वरी। विंग धीरे धीरे करके अपनी शर्ट के बटन खोलता है, फिर वो अपने ब्लेज़र को उतारता है, वेस्ट कोट को उतारता है और सब चीज़ों को ज़ोर से ज़मीन पे फेंक देता है। और फिर वो अपनी शर्ट के बटन खोलते खोलते अपनी शर्ट को अपनी टक इन की हुई पैंट से निकालता है और उसे भी फ्रंट से खोलकर एक साइड फेंक देता है। उसके एब्स, उसकी स्किन, उसकी वाइट मिल्की स्किन पागल कर रही थी वांगजी को। वांगजी कहता है तुम भी ब्यूटीफुल हो, विंग इज़ सो ब्यूटीफुल, विंग यू आर माइन। और वो एकदम से वांगजी जो है विंग की नेक के पास आता है और उसे लिक करने लगता है। विंग वांगजी के बाल पकड़ता है और कहता है यू आर माइन टू बेबी, और उसके नेक पे वो ज़ोर से बाइट कर देता है और अपने ओमेगा मार्क को उसकी नेक पे छोड़ देता है। वो इतनी तेज़ बाइट करता है कि वांगजी की पूरी बॉडी कांप जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या रिस्पॉन्ड करे, क्योंकि उसके अल्फ़ा ने उसे ओमेगा बना लिया था, बाइट करके मार्क कर चुका था। और वो फिर विंग को जो है वांगजी को बाइट करने के बाद कहता है नाउ इट्स योर टर्न बेबी, कम ऑन बाइट करो, मुझे भी मार्क कर दो अपना अल्फ़ा। और वो विंग की नेक को बाइट करता है वांगजी। विंग को भी काफ़ी पेन होता है, लेकिन वो दूसरी साइड वांगजी की लोअर बॉडी को अपने हाथों से सहलाने लगता है। वांगजी जो कि उसे बाइट कर रहा था उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है वो, और वांगजी प्लेजर और हॉर्नीनेस से भर जाता है। वांगजी को अब कुछ सुध-बुध नहीं थी, वो क्या करेंगे क्या नहीं। वांगजी जानता था सारी चीज़ें पेनफुल होंगी, लेकिन जो लस्ट, जो रोमांस, जो मेक लव उसके दिमाग में छा गया था, उसने उसके दिमाग को फ्रीज कर दिया था। अब उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए लस्ट, एक दूसरे के लिए प्यार और तड़प थी, जो शायद अब सुबह ही जाके ख़त्म होने वाली थी। फिर वो विंग के धीरे धीरे ट्राउज़र्स को खोलने लगता है, विंग की चेस्ट को एक एक करके लिक और बाइट करने लगता है। और विंग कहता है ये फीलिंग मुझे कभी नहीं आई, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई लव यू, कम ऑन बेबी, आज मैं तुम्हें अपना बना के ही दम लूँगा। और वांगजी जो है वो धीरे धीरे विंग की निवल से खेलने लगता है। और विंग कहता है जब उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है, ओह
तभी तुम इतना काँप रहे थे। मैं फील कर सकता हूँ कि जब नेवल से कोई खेलता है तो कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। मेरा दिल तो इतने ज़ोरों से धड़क रहा है जैसे मेरे सीने से ही बाहर आ जाएगा। और वो वांगची के लिप्स पे फिर से हाथ फहराता है, उसे अपनी तरफ देखने को कहता है और उसके बाद वो वांगची के लिप्स पे किस करता हुआ अपने ट्राउज़र्स को खोल देता है। वो धीरे धीरे वांगची से लिप्स अपने हटाता है और अपने ट्राउज़र को एक साइड फेंक देता है। फिर वो वांगची के पैरों को खोलकर वांगची के पैरों के बीच में आ जाता है और वो लोग अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को शुरू कर देते हैं। वांगची विंग्स के साथ जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करता है तो उसे बहुत पेन हो रहा होता है। विंग साथ में पड़ा हुआ ल्यूब यूज़ करता है, ल्यूब्रिकेंट, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन अच्छी हो जाए, लेकिन वांगची को अभी भी दर्द हो रहा था। वांगची चिल्लाना चाहता था। विंग कहता है, जब वो अपने ही लिप्स को बाइट करने लगता है तो विंग कहता है, वांगची तुम जितना चाहे चिल्ला सकते हो, इस घर में तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला। और आई एम सॉरी, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए पेनफुल है, बट मैं उसे तुम्हारे लिए प्लेजरेबल खुद बनाऊंगा। और वो वांगची के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है। वो प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेकर उससे खेलने लगता है। वांगची भी मुआयन करने लगता है और फिर वांगची का जो दर्द था उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी का, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है और विंग वांगची के साथ बहुत ही प्यार से सॉफ्टली पहले सेक्स करने लगता है। लेकिन उसके बाद जब वांगची उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था, वो रुकता है और पूरा वांगची को कंफर्टेबल होने का पूरा मौका देता है। और उसके बाद जब वांगची 10 से 15 मिनट बाद कंफर्टेबल जोन में आ जाता है तो विंग उसके साथ इतना पैशनेट, वाइल्ड, स्लो, हर तरीके से रोमांस करता है। वो अपने ओमेगा को हर पोजीशन में क्लेम करता है, कभी बेड के ऊपर, कभी बेड के पास, कभी बेड पे वो उसे झुकाकर और कभी अपनी गोद में लेकर। वो हर जगह प्यार को फील करता है और वांगची भी अपने हस्बैंड को अपने अंदर पूरी तरह से फील कर सकता था। वांगची जब कंफर्टेबल हो जाता है, विंग उसे उस पूरे कमरे के चारों कोनों में हर जगह उसके साथ रोमांस करता है, कभी सोफ़ों पे, कभी टेबल पे, और तो और वो लोग दीवार के सहारे भी उस प्यार को एंजॉय करते हैं जिनकी लस्ट बचपन से ही उनके अंदर थी, जिस सेक्सुअल एक्टिविटी को शायद वो किसी और के साथ एंजॉय नहीं करना चाहते थे। वो इतना कंफर्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ कि एक दूसरे के सामने चाहे वो नेकेड थे, लेकिन उनकी सोल, उनकी आत्मा एक दूसरे के सामने जुड़ चुकी थी। और एक दूसरे के सामने नेकेड होने पर भी उन्हें अपने प्यार का एहसास था, कोई लस्ट का नहीं। उनकी लस्ट भी थी तो वो रोमांटिक थी, एक दूसरे के लिए थी। और एक दूसरे में खोना ही तो प्यार होता है। और प्यार बिस्तर पे नहीं होता, प्यार दिल में होता है। लेकिन जो प्यार दिल से लेकर बिस्तर तक शादी के बाद आ जाए, वो प्यार इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ वांगची फील कर सकता था विंग की हर एक चीज़ को, और विंग वांगची को ना जाने उस पूरे दिन, पूरी शाम तक बहुत अच्छे से उसके साथ मेक लव करता है। वो लोग अपनी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी अराउंड, उन्होंने 3 राउंड अपने रोमांस के कर दिए थे। और जब वांगची थक जाता है तो विंग उसे अपने साथ शॉवर में लेके जाता है, दोनों नहाते हैं, एक साथ क्लीन करते हैं। वांगची को ब्लीडिंग होने पे विंग उसे बहुत सारी मेडिसिन भी देता है पेन रिलीफ की, और उसकी जगह पे जहाँ पे उसे ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ उसे दवाई भी लगाता है। और कोई गलत बात नहीं होती जब एक हस्बैंड अपने पार्टनर को ऐसी जगह पे दवाई लगाए, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सेक्स कर सकते हैं तो आप उसकी केयर भी कर सकते हैं, उसे क्लीन भी कर सकते हैं, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं थी। अगर विंग करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, और हर इंसान को ऐसा करना भी चाहिए। और विंग उसे गोदी में लेता है। फिर वो लोग खाने का बाहर से ही ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि दोनों में ही जान नहीं थी कुछ भी खाना बनाने की या फिर कुछ भी करने की। बाहर से खाना आता है, तब तक वांगची का जो पेट था वो बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ कर रहा था, क्योंकि अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो इतनी एनर्जी लूज़ कर चुके थे। उन्होंने घर, मतलब उस रूम का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसे छोड़ा हो। और विंग बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड, रोमांटिक, हर तरीके का बंदा था, जो कि वांगची को स्लोली, स्टडी और वांगची को बहुत प्यार तरीके से, वाइल्ड भी, पैशनेट भी, और तो और लस्टफुल तरीके से भी पूरा का पूरा
उसे अपना बना चुका था। वांगची को अब उनकी वो सारी चीज़ें याद करके शर्म आती है। विंग को भी थोड़ी शर्म आ रही होती है, क्योंकि जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी की एनर्जी में थे वो हर चीज़ खुलेआम कर रहे थे, गंदी गंदी आवाज़ें निकाल रहे थे। लेकिन जब एक बार उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो गई थी और जब वो कपड़े पहन चुके थे तो दोनों को ही शर्म आ रही थी कि वो कितने ज़्यादा शेमलेस हो गए थे। लेकिन विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और वांगजी को भी कि अब वो एक दूसरे के हो चुके हैं। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आई होप आपको आज का रोमांटिक पार्ट बुरा ना लगा हो। मैंने जितनी कोशिश की, मतलब मैं जितना एलिगेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकती थी मैंने करने की पूरी कोशिश की। तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, और जिन्हें ये पार्ट पसंद नहीं आते रोमांटिक वो उन्हें स्किप कर सकते हैं। मैं कोई किसी पे कंपल्शन नहीं है कि वो उन्हें सुनना ही है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा आज का पार्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।